क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पालघर लोकसभा चुनाव संघ में महायुति के उम्मीदवार के प्रचार हेतु पहुंचे राजनाथ सिंह। पालघर लोकसभा चुनाव में महायुति के उम्मीदवार राजेंद्र गावित के लिए चुनावी प्रचार हेतु भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय संकल्प सभा में लोगों को संबोधित किया। यह विजय संकल्प सभा नालासोपारा के सेंट्रल पार्क में रखी गई। राजेंद्र गावित को आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, लेकिन पहली बार राजेंद्र गावित को बोलते हुए मैंने सुना। और जब राजेंद्र गावित बोल रहे थे तो नख से लेकर शिख तक मैं राजेंद्र गावित को देख रहा था। बहनों भाइयों, हमारा जो जीवन का राजनीतिक अनुभव है, व्यक्तियों के बारे में जो हमारी पहचान है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपका प्रत्याशी 15-20 कैरेट का नहीं बल्कि 24 कैरेट का आपका प्रत्याशी। देश में 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन पहले चरण का जब चुनाव संपन्न हुआ और ज्यों ही रुझान से यह लगने लगा कि एनडीए आगे बढ़ रही है, 2/3 बहुमत हासिल करने की संभावना है, तो उसी समय आपने देखा होगा सारी विरोधी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली में इकट्ठी हुई और सबने यह कहना शुरू कर दिया कि ईवीएम में गड़बड़ है। बहनों भाइयों, मतदान होने के पहले ईवीएम ठीक, लेकिन मतदान होने के बाद और यह रुझान मिलने के बाद एनडीए तेजी से आगे बढ़ रही है, ईवीएम गड़बड़ है। ईवीएम में कभी तकनीकी स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। यह हो सकता है कि ईवीएम काम करना बंद कर दे किसी खराबी के कारण, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सारे वेरिफिकेशन के बाद यह बात की। बहनों भाइयों, सारी राजनीतिक पार्टियां हताश हो चुकी हैं। और महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का युति, इसे गठबंधन कहते हैं। अच्छा है कि आप लोग इसे युति कहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति हुई है, बहनों भाइयों, शायद बीच में थोड़ा बहुत कभी नाइत्तेफाकी पैदा हो गई, नहीं तो लगातार ये हमारी युति चल रही है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भाजपा शिवसेना की युति आगे भी चलती है। एनसीपी और कांग्रेस अलायंस को यह लगने लगा कि अब हमारी हालत काफी पतली हो चुकी है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं एनसीपी के नेता आदरणीय शरद पवार साहब को। पुराने राजनीतिज्ञ हैं, सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने हवा के रुख को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने तय कर दिया कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, भले ही एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव। जो हमारा भारत 2014 में दुनिया के टॉप 10 देशों में 9वें स्थान पर खड़ा था। बहनों भाइयों, ऐसा करिश्माई काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है कि 4.5 वर्षों के अंदर ये हमारा भारत, जो दुनिया के टॉप के 10 देशों में 9वें स्थान पर खड़ा था, वो जंप लेकर आज 6ठे स्थान पर पहुंच गया। लेकिन 2030-2031 आते आते जो दुनिया के 3 धनवान और ताकतवर देश माने जाते हैं, रूस, चीन और अमेरिका, उनमें से एक देश को पीछे छोड़कर भारत 2030-2031 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। भारत इतनी तेजी के साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बने थे वो 25 लाख बने, लेकिन 2014 से लेकर 2018 समाप्त होते होते हमारी सरकार ने जो आवास बनाए हैं, बहनों भाइयों, 1,30,00,000 आवास बनाकर लोगों को आवंटित करने में कामयाबी है। विश्व के किसी भी देश में, बहनों भाइयों, यह मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि इतनी जल्दी 34 करोड़ परिवारों के अकाउंट खुल जाए। और यह करिश्मा भी दुनिया की धरती पर किसी देश में हुआ है, तो केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती पर हुआ है। कांग्रेस के समय नेशनल हाईवे
7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, अधिकतम बनी है तो 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनी है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि मेरे बहना भाई, हमारी सरकार के रहते हुए 29 से लेकर 32 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रतिदिन बन रही है। यह है काम करने का तरीका। अभी हाल में ही देखा होगा, उनका चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ। उन्होंने कहा कि हमको गरीबी हटानी है, गरीबी से संघर्ष करना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं बहनों भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, मैं बेहद इज्जत करता हूं। उन्होंने भी गरीबी हटाने की बात कही। श्रीमती इंदिरा गांधी भी, उन्होंने भी गरीबी हटाने की बात कही थी। उन्होंने कहा गरीबी हटाओ देश बचाओ। राजीव गांधी जी भी आए, उन्होंने भी गरीबी हटाने की बात कही। अब राहुल गांधी आ गए, वो भी गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। बहन भाइयों, गरीबी हटी नहीं। गरीबों को और गरीबी को बराबर इन लोगों ने अपना एक चुनावी मुद्दा बनाया है हर चुनाव में।